नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने भारतीय संविधान के कुछ सबसे दिलचस्प हिस्सों पर कुछ बेहतरीन विजुअल नोट्स रखे हैं। ये सिर्फ अनुच्छेद और उनकी व्याख्या नहीं है, बल्कि इन्हें याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार और यानी DSPS से। DSP, हाँ, ये वो आदर्श हैं जिनकी उम्मीद आप कह सकते हैं संविधान निर्माताओं ने भविष्य की सरकारों से की थी। दिलचस्प बात यह है कि ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते, लेकिन फिर भी देश के शासन की आत्मा माने जाते हैं। चलिए देखते हैं क्यों। ठीक है। तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे सामने जो पहला विजुअल है वो DPSP का एक पूरा माइंड मैप है। इसमें संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक का जिक्र है। और एक कोने में आयरलैंड का झंडा बना है, जो ये बताता है कि ये विचार वहां से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। और इसी मैप में एक जज के हथौड़े पर क्रॉस का निशान है, जिसके नीचे लिखा है वाद योग्य नहीं। हाँ, मैंने भी देखा हो। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती तो आप अदालत में जाके केस नहीं कर सकते। ओह, अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शक्तिहीन है। ये वो पैमाना है जिस पर जनता सरकारों के प्रदर्शन को तौलती है। ये एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। चलिए इसी सोच के साथ कुछ खास अनुच्छेदों और उनकी ट्रिक्स को देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत। विजुअल में गांव की चौपाल पर बैठे कुछ लोग हैं और गांधी जी की तस्वीर भी है। इसकी एक ट्रिक है, 40 चोर नहीं, 40 पंच। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखने के लिए बेहतरीन है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प वैचारिक बहस भी छिपी है। अच्छा। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और वे पंचायतों को पूरी शक्ति देना चाहते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर को डर था कि गांव की राजनीति स्थानीय स्तर पर जातिगत भेदभाव को और मजबूत कर सकती है। ओह। तो अनुच्छेद 40 इन दो महान विचारकों के विचारों के बीच एक तरह का संवैधानिक समझौता है, जो राज्यों को पंचायतें बनाने का निर्देश तो देता है, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा उन पर छोड़ देता है। वाह, मतलब इस एक अनुच्छेद के पीछे इतना गहरा विचार विमर्श छिपा है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। हाँ। विजुअल में एक तराजू है जिसके दोनों पल्ले बराबर हैं और उस पर लिखा है 4 = 4। ट्रिक सीधी है, 4 और 4 बराबर, यानी सभी के लिए बराबर कानून, चाहे वो शादी हो, तलाक हो या विरासत। हाँ, और ये बहस बहुत गहरी है। एक तरफ संविधान अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों के लिए बराबरी की बात करता है, तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। तो ये एक टकराव है। सही। समान नागरिक संहिता इसी तनाव के बीच संतुलन खोजने की एक कोशिश है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है, लेकिन इसे लागू करने की चुनौतियां सामाजिक और राजनीतिक दोनों हैं, और इसीलिए आज भी इतना संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। अब अगली ट्रिक थोड़ी चौंकाने वाली है। अनुच्छेद 47, पोषण और शराबबंदी। विजुअल में एक AK-47 राइफल की तस्वीर बनी है जिस पर क्रॉस लगा है। हाँ। इसका अनुच्छेद 47 से क्या कनेक्शन हो सकता है? अच्छा, यहाँ ट्रिक ये है कि जैसे AK-47 स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, वैसे ही नशीले पदार्थ भी। सही। तो ये अनुच्छेद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नशीले पदार्थों पर रोक लगाने और पोषण का स्तर बढ़ाने की बात करता है। ये एक मजेदार तरीका है इसे याद रखने का। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को दिखाता है, अपने नागरिकों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। अच्छा। शराबबंदी जैसे विवादास्पद मुद्दे इसी अनुच्छेद से अपनी शक्ति लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत स्थानीय शासन से लेकर राष्ट्रीय कानून और स्वास्थ्य तक सब कुछ कवर करते हैं। लेकिन हमारे विजुअल नोट्स में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ सिद्धांत हमारे पर्यावरण और इतिहास से भी जुड़े हैं। बिल्कुल, और उन्हें एक साथ देखना और भी ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है, जिसमें गो हत्या पर प्रतिबंध का भी संकेत है। लेकिन इसी में एक और हिस्सा बाद में जोड़ा गया, 48 क, पर्यावरण की रक्षा। इसकी ट्रिक है A फॉर एटमॉस्फेयर। कितना आसान है, 48 में कृषि, 48 क में एटमॉस्फेयर। हाँ। और फिर है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। इसकी ट्रिक है कि 49 शब्द सुनने में ऊंचा जैसा लगता है,
जो ताजमहल और लाल किले जैसे ऊंचे ऊंचे स्मारकों की याद दिलाता है। यहाँ अनुच्छेद 48 का बाद में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा जाना बहुत अहम है। क्यों? यह दिखाता है कि हमारा संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। समय के साथ जब देश ने महसूस किया कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है, तो इसे राज्य की जिम्मेदारी के तौर पर संविधान में जगह दी गई। अच्छा। ये तीनों अनुच्छेद मिलकर हमारी प्राकृतिक और ऐतिहासिक दोनों तरह की धरोहरों को बचाने का संदेश देते हैं। और अब एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत, अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, विजुअल में 50-50 लिखा है और एक तरफ जज है और दूसरी तरफ एक अफसर, बीच में एक दीवार है। ट्रिक साफ है, शक्तियों का 50-50 बंटवारा। इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं है, ये लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच कैसे? ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके और सरकार की कोई भी एक शाखा बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। जब हम अदालतों द्वारा सरकार के फैसलों की समीक्षा करने की खबरें पढ़ते हैं तो उसकी नींव इसी अनुच्छेद में होती है। और इस भाग का अंत होता है एक बहुत ही शांतिपूर्ण नोट के साथ, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति। यहाँ एक लिफाफे पर 51 रुपए लिखे हैं, अनुच्छेद 51 के लिए 51 शगुन। हाँ, अच्छा, शगुन शांति और अच्छे रिश्तों के लिए दिया जाता है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। ये तो काफी क्लेवर है। और ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार नहीं है, ये भारत की विदेश नीति का आधार है। गुटनिरपेक्षता से लेकर वैश्विक मंचों पर शांति की वकालत करने तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जड़ें इसी अनुच्छेद में हैं। तो ये तो हुई सरकार की जिम्मेदारियों की एक लंबी और आदर्श सूची, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? ऐसा लगता है कि मूल संविधान इस पर चुप था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संविधान निर्माताओं का ध्यान उस समय नागरिकों को अधिकार देने पर था, लेकिन 1976 में आपातकाल के दौर में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अध्याय भाग 4 क जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, तो ये बाद में आए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। ये इस बात की स्वीकृति थी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जिम्मेदार नागरिक समाज के लिए दोनों जरूरी हैं। और इसी 42वें संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए थे। सही कहा। तो ये कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है, जो USSR यानी पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित हैं। शुरू में 10 थे, अब 11 हैं, और इन्हें याद रखने के लिए हमारे नोट्स में एक ABCD ट्रिक दी गई है। ये ट्रिक इन्हें याद रखने की प्रक्रिया को काफी आसान बना देती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। A से एंथम यानी संविधान का पालन करें और राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। B से बापू, भगत सिंह यानी स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को दिल में संजोए रखें। C से सेंटर कंप्लीट यूनिटी यानी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यहाँ मैं एक कर्तव्य पर खास ध्यान दिलाना चाहूंगा, H फॉर ह्यूमनिज्म, हाई थिंकिंग। ह्यूमनिज्म, हाँ, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो तर्कसंगत सोचे, सवाल पूछे और अंधविश्वास से दूर रहे। ये तो बहुत जरूरी बात है। आज के दौर में जहां गलत सूचनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं, ये कर्तव्य और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल। इस लिस्ट में एक और है, I से इंडियन प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। इसे अक्सर लोग आंदोलनों या प्रदर्शनों के दौरान भूल जाते हैं। सही बात है। और सबसे आखिर में जोड़ा गया वो है K फॉर किड्स नॉलेज। ये 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 21 वीडियो को लाइक करें, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। ओ अच्छा, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, तो एक तरफ राज्य का ये कर्तव्य है कि वो मुफ्त शिक्षा दे, और दूसरी तरफ K फॉर किड्स के तहत हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। यहाँ अधिकार और कर्तव्य एक साथ काम करते हैं। तो हमने राज्य के लक्ष्यों यानी DSP और नागरिकों की जिम्मेदारियों यानी फंड